आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। बेजहामा उड़ी में जंगलात में आग लगने का वाकया पेश आया। पुलिस और मुतल्लिका हुकाम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए, जिसमें 12 अफराद को जिंदा निकालकर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 5 अफराद जाबहक हो गए हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम जारी है। तो आपको बता दें कि बेजहामा उड़ी में जंगलात में आग लगने के वाकयात पेश आए हैं। ये वाकया बेजहामा में पेश आया है। पुलिस और मुतल्लिका हुकाम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए, जिसमें 12 अफराद को जिंदा निकालकर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 5 अफराद जाबहक हुए हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम जारी है। काफ़ी नुकसान, जो आपको बता दें, बेजहामा उड़ी के जंगलात में आग लगने की वजह से 5 लोगों की जानें गई हैं। 12 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनका इलाज जारी है। वहीं मलबा हटाने का काम अब भी जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बेजहामा उड़ी जंगलात की, कितनी भयानक आग लगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें 5 लोगों की जानें गई हैं। 12 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है, उनको अस्पताल भेज दिया गया है। और वहीं अभी भी NDRF, फायर ब्रिगेड, पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद है। मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। जम्मू में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ बिल तनाज़े पर बड़ा बयान दिया। UCC पर उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए। रियासत या मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका इसका फैसला नहीं कर सकते। वक्फ बिल पर CM अब्दुल्ला ने वाजे किया कि कोई नया कानून नहीं आ रहा, सिर्फ बातचीत चल रही है। आइए सुनते हैं उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। सर, वक्फ बोर्ड जो है ना, वक्फ फी लगा रहे हैं, वक्फ का जो कानून है उसको लागू कर रहे हैं ना। अभी कोई कानून लागू नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी बैठी हुई है, इस पे बहस चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा मीरवाइज उमर फारूक साहब भी इस कमेटी के पास गए और अपनी बात सामने रखी। कमेटी को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट इस पे बहस करेगी ना। अभी कोई कानून लागू नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी बैठी हुई है, इस पे बहस चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा मीरवाइज उमर फारूक साहब भी इस कमेटी के पास गए और अपनी बात सामने रखी। कमेटी को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट इस पे बहस करेगी। तो आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने UCC पर बयान दिया। वक्फ बिल पर भी उन्होंने बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि UCC का फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके इसका फैसला नहीं कर सकते। CM अब्दुल्ला ने वक्फ तनाज़े पर वजाहत देते हुए कहा कि ये कोई नया कानून नहीं है। JPC को अपना काम करने दिया जाए और बिल पेश होगी, तब पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, लेकिन खुदा वक्फ को बचा लेगा। उन्होंने उत्तराखंड में UCC के निफाज पर तबसरा करने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शब महराज की इज्तिमाई नमाज में शिरकत के बाद दरगाह हजरत बल में मीडिया से गुफ्तगू की। सबसे बड़ी दुआ ये है कि अल्लाह ताला यहाँ अमन रखे, यहाँ लोगों को बरकतें भेजे, लोगों को ईमान पे रखे, उनको सही मुसलमान बनाए, झूठ, फरेब, बदमाशी, शराब, इन सब चीजों से दूर रखे और इस वतन को आगे चलाए। कि मुझे वो चीजें मत पूछे जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। सारी खुद बोर्ड पैगाम छो कि सही मुसलमान बनियो, ईमान थयु, खुदा इस पर थयु भरोसा, बे थयु सब्र, बर्दाश्त, बे मंगू खुदायस तो परवरदिगार सी गुनाहगार सानन गुनाहन कर अफू। मुसलमान हर तरफ मुसीबत मज परवरदिगार इसका रहम सानन गुनाहन कर अफू बे मना बताइए वो, क्योंकि हमारी हालत इसलिए खराब है क्योंकि हम अल्लाह से बहुत दूर हैं। हम मुसलमान नाम के हैं, अमल के मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हमारी अमल ठीक हो जाएगी और अल्लाह पे पूरा भरोसा होगा कि वही है, वही था, वही रहेगा, बाकी सारा मिट जाएगा,
तो इंशाल्लाह मुसलमान फिर से उठेंगे। देखिए, मैं आपसे कहूँगा, अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्त को भी बचाएगा। वक्त को कुछ भी करने का है चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते, उसके पैगंबर के नाम को मिटा नहीं सकते। मिटाएं जो भी मिटाना होगा। आज तक वक्त गलत नहीं था। अल्लाह जो है वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उसको थामिए, वही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। देखिए, आर्टिकल 73-70 जो है वो यहाँ की हिफाजत के लिए था, यहाँ के लोगों के तशख़्ख़ुस के बारे में था। वो डोगरे हो, वो लद्दाखी हो, वो जम्मू कश्मीर के अवाम कश्मीर, वो सब के लिए था, एक के लिए नहीं था। मगर जब वो महाराजा कश्मीर ने 1927 में जो कानून लाया था, वो था कि यहाँ की नौकरियाँ जो हैं उनकी हिफाजत हो, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे बहुत कम थे। डर था कि बाहर से आएंगे और नौकरियों पर काबिज होंगे। वो कानून उस वक्त बना था, वही फिर 35 में आ गया था। 370 जो है वो 1949 में आया आईन में। ये आप उनसे पूछिए जो इसकी देरी कर रहे हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा इंतज़ार रहेगा और अल्लाह से मांगेंगे कि हमारी हिफाजत कर, हमारी हिफाजत कर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और एमएलए सज्जाद गनीलो ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो वक्त तरमीमी बिल या यूसीसी पर कोई फैसला न करे जिसे उत्तराखंड हुकूमत ने कल ही नाफिज किया है। आज जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सज्जाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बनने वाली नई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकारा है और जमीन पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही। उन्होंने मजीद किसी ताखीर के बगैर रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया। मुझे लगता है कि मतलब इट्स अ रिलीजियस इशू और religious issues are above parliament. I think it should be left to Muslims how they want to deal with their issues. सर, यूसीसी इम्प्लीमेंट हुआ है झारखंड उत्तराखंड में, क्या लगता है आपको? नहीं, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हम वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, लेकिन हमारे अपने मजहब के अपने जो हैं हर इशू में जो है रूल्स हैं। वी कांट गो अगेंस्ट आवर रिलीजन। सो सरकार को कोई ऐसी चीज न करनी चाहिए जिससे कि जो जिसका भी कोई धर्म हो, रिलीजन हो, उसको उसके अगेंस्ट जाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस नाराज हो गई, आपने सेल्फी सीएम कह दिया उनको। मैंने क्या बोला? मैंने बोला था चीफ मिनिस्टर ऑफ गुलमर्ग। मैंने सेल्फी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुलमर्ग। हाँ, क्यों बोला था आपने? क्योंकि ज्यादा टाइम उधर गुजार रहे हैं, ऑफिस में कम गुजार रहे हैं। रीजन वही है कि गुलमर्ग में ज्यादा होते हैं। तो क्या लगता है आपको गवर्नमेंट कैसी चल रही है? 100 दिन का तो 100 दिन का जो है 100 दिन हुए हैं, तो क्या लुक, आई डोंट वांट टू साउंड क्रिटिकल, लेकिन आप इनका मैनिफेस्टो निकालिए और 100 दिन देखिए। अगर कोई एक भी चीज हुई हो तो फिर आप बता। क्या लगता है क्या चीज नहीं हुई है? नहीं, कोई चीज ही नहीं हुई है तो स्टार्ट देयर इज नो। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। एक खुद वो हैं 20 डिपार्टमेंट लेकर, कौन चला सकता है 20 डिपार्टमेंट? कैबिनेट पूरा नहीं रखा हुआ है, मंत्री पूरे नहीं रखे हैं। पहले ही यूटी में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ शायद 8 या 9 हम रख सकते हैं, वो पूरे नहीं रखे हुए हैं। सो हाउ इज इट पॉसिबल? वो कहते हैं कि 5 महीने का 5 साल का मैंडेट है, 3 ही महीने में आप हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें 5 साल तो नहीं, उन्होंने कुछ चीजें बोला था ना, हम पहले दिन करेंगे। उन्होंने बोला था ना कुछ चीजें पहले दिन करेंगे, मैं उनकी बात कर रहा था। स्टेटहुड कितना इम्पोर्टेंट है? Very important. Statehood is very, very, very important, and we should all strive to get it back. उसके बगैर हमारी existence ही है at is the threat to our existence. जब तक statehood नहीं आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जमान और रुकने असेंबली तनवीर सादिक ने अपोजिशन जमातों की जानिब से उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 साल के लिए मैंडेट दिया, इसलिए अपोजिशन जमातों का उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत पर तनकीद करना मुनासिब नहीं है। चलिए, मुझे एक चीज़ सवाल आपको मैं उल्टा करूंगा। ये मैंडेट 3 महीने के लिए था या 5 साल के लिए था? 5 साल के लिए था। और 3 महीने में ये कौन डिसाइड करता है कि 3 महीने में कोई चीज़ होना चाहिए? हमने मैनिफेस्टो जो अपना मंशूर बनाया वो 5 साल के लिए बनाया, 3 महीने के लिए तो नहीं बनाया। हम ये बार बार कह रहे हैं जो हमारे वादे हैं, चाहे वो 12 गारंटीज़ हैं और 26 जो हमारे वादे हैं वो हम पूरा करेंगे। और उसमें ये कोई ऐसे एक कमरे में बैठ के नहीं है, इसमें पूरा एक सर्वे हुआ है जो हमारे मैनिफेस्टो पे। और मैनिफेस्टो के जो मेन 2 मुद्दे थे वो हम लोगों ने पास किए हैं अपने पहले ही, चाहे वो असेंबली था या चाहे वो कैबिनेट उमर साहब की कैबिनेट में था, चाहे वो सकीना जी ने जो हमारा सेशन चेंज किया।
पीडीपी वालों के पास 3 मेंबर अब कुछ बचे हैं। अगर उनकी बातों में सदाकत होता तो 30 की जगह वो 30 होते। नहीं, ये घुमंड तो नहीं है, सियासत में तो ये चलता रहता है ना। चलता इसलिए क्योंकि उनके जो पॉलिसीज थी वो गलत है, हमारी पॉलिसीज गलत नहीं है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में बाज़ाब्ता एक मैनिफेस्टो बनता है, उस मैनिफेस्टो पे 5 साल पे काम होगा। ये सवाल आप मुझे 4.5 साल के बाद करेंगे तो शायद मैं आपको बताऊंगा हमारे बीच में क्या क्या हुआ। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में जम्मू की मारूफ गुलकारा सोनाली डोगरा के हक में रियासती अवार्ड देने का ऐलान किया। उन्हें यह अवार्ड मौसीकी के फ़न में उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। न्यूज़ 18 के साथ एक इंटरव्यू में सोनाली डोगरा ने रियासती अवार्ड देने पर जम्मू कश्मीर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हर कलाकार का एक सपना होता है कि उसे किसी ऐसे अवार्ड से नवाजा जाए जिससे मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर तो खैर रिकॉग्नाइज़ कर ही रहा है, उसके साथ साथ हर एक जगह पर जो है वो आर्टिस्ट को एक मोटिवेशन मिलती है कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज़ कर रही है। सो आई थिंक ये मेरा ड्रीम था कि मुझे स्टेट अवार्ड मिले और ये माता रानी ने मेरी झोली डाला भी और सारे दर्शकों के प्यार की वजह से, ब्लेसिंग्स की वजह से। सो बहुत खुश हूँ इस अवार्ड को पाकर। एंड साथ ही साथ म्यूज़िक का अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने जर्नी पूछी है, तो म्यूज़िक जर्नी मेरी बिल्कुल बचपन से शुरुआत हो चुकी थी। जब मैं स्कूल टाइम में थी, स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एनुअल फंक्शंस होते थे और बहुत सारी चीज़ें, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं मतलब उसमें पार्टिसिपेट करूं। और जर्नी हमेशा वैसे ही स्टार्ट होती है कि स्कूल में टीचर्स रिकॉग्नाइज़ करते हैं, वो देखते हैं कि आप में क्या टैलेंट है। सो मेरे टीचर्स ने देखा कि इसकी आवाज़ अच्छी है क्योंकि मैं गाती थी, तो मेरे पेरेंट्स को कहा गया कि इसे म्यूज़िक सिखाइए, इसकी आवाज़ बहुत सुंदर है। तो उसके बाद मैंने पंडित पृथ्वीनाथ रैना जी से अपनी जो है वो क्लासिकल की तालीम हासिल की। उससे पहले मैं स्कूल में ही सीखती रही हूँ। मेरी टीचर्स रही हैं रश्मि अरोड़ा जी, मेरी प्रिंसिपल मैम उषा आनंद जी, फिर रोमी मैम, राजू सर, बहुत सारे टीचर्स मेरे रहे स्कूल टाइम में जिनसे मैंने सीखा। एंड उसके बाद क्लासिकल जब सीखना स्टार्ट किया वो पंडित पृथ्वीनाथ रैना जी से सीखा। फिर मैंने कॉलेज में जब मैं आई तो कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट ही म्यूज़िक था, बीए मैंने उसमें किया है। तो मेरी बाकी सारी टीचर से मैंने अपना क्लासिकल को कंटिन्यू रखा। मैंने लाइट में बॉलीवुड सुन के तो गाती थी, लेकिन तालीम जो है वो मैंने अपने मेरे ये टीचर्स रहे हैं मेरी जर्नी में जिनसे मैंने सीखा है। स्टार प्लस से टीम आई थी जम्मू में वॉइस ऑफ इंडिया की, जिसमें मैंने जम्मू कश्मीर से मैं अकेली सेलेक्ट हुई थी। तो जब मैं वहाँ गई, हालांकि मैंने उस टाइम सीखा नहीं था इतना ज़्यादा, ये 2007 की बात मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम पे मैंने सीखा नहीं था, तो मैं गई थी, सेलेक्ट हो गई थी लकीली। और जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि वहाँ कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन है, एक्सपीरियंस गेन किया वहाँ से। तो टॉप 15 से मैं एलिमिनेट हुई थी, बट यस एलिमिनेट में हुई, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख के आई वहाँ से। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। म्यूचुअल सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। फतेहाबाद में केजरीवाल के बयान पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता, दिया धरना। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, जनता जानती है कि दिल्ली में यमुना की हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनिल विज ने माफी मांगने को कहा। वहीं अनिल विज ने कहा, खड़गे को हिंदू समाज से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने हिंदू समाज का अपमान किया है। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में
नकाबपोश बदमाशों ने चलाई गोली, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सोनीपत में पत्नी पर हमला करने वाला पति गिरफ्तार, पति ने घरेलू कलह के चलते किया था हमला। शौर्य चक्र से सम्मानित होंगे मेजर आशीष दहिया, आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को किया था ढेर, सोनीपत के रहने वाले हैं मेजर आशीष दहिया। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर जाम हुए जम्मू मेल एक्सप्रेस के ब्रेक, उठने लगा था धुआं, कर्मचारी ने ब्रेक को ठीक कर ट्रेन को फिर किया रवाना। कुरुक्षेत्र में लुटेरों का आतंक, एक मोबाइल दुकान के मालिक से लुटेरों ने छीना नकदी से भरा बैग, बैग में थे करीब 1,10,000 रुपए। राजौरी जिले के बढ़ल गांव में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, उनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। 17 लोगों की मौत कैसे हुई, इस बारे में माहिरीन का कहना है कि मौत की वजह वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं बल्कि एक इंतहाई खतरनाक जहर है। मुतासरीन के नमूनों के जांच में ऑर्गेनोफॉस्फोरस केमिकल की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है। तहकीकात करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें ऑर्गन फॉस्फेट का शुबा है। उस वक्त हुआ जब इस मर्ज में मुब्तला मरीजों को एट्रोपियन के इंजेक्शन लगाए गए और वो सेहतियाब होने लगे। ये इंजेक्शन ऑर्गेनोफॉस्फोरस की वजह से दिमाग में बनने वाले जहर के असर को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए डॉक्टर्स का मानना है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस दिमाग के ख्यालात की तबाही का सबब बनते हैं और यही उन लोगों की मौत की वजह है। अगरचे अभी तक यकीन से नहीं कहा जा सकता कि यही वजह है, लेकिन इस बात का कवी इम्कान है कि ये जहर दिमागी खलियात को तबाह कर देता है। मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए बढ़ल गाँव के लोगों के ज़ेर इस्तेमाल खाने और पानी के नमूने मुल्क की आला लेबॉरेटरियों को भेजे गए हैं, जहाँ उनकी जाँच की जा रही है। अगर तहक़ीक़ात में ऑर्गेनोफॉस्फेट के नमूने मिले तो उसकी तस्दीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि इस गांव के 3 खानदानों के 11 लोगों का राजौरी जिला अस्पताल में एट्रोपियन इंजेक्शन से इलाज किया जा रहा है और अच्छी बात यह है कि उन तमाम अफराद की हालत मुस्तहकम है। तीनों बहनों को भी डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहम इस बीमारी की जांच के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से बनाई गई डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। आखिर ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। एक खास किस्म का केमिकल होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस। इसका इस्तेमाल खतरनाक कीमियाई हथियार बनाने में होता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसानों के लिए मुहलक और बहुत जहरीला होता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस से इंसान की मौत हो सकती है। अगर ये केमिकल किसी तरह जिस्म में पहुंच जाए तो मुतासरा शख्स को सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसका असर दिमाग पर बहुत तेजी से होता है। सर दर्द, दौरे, बेहोशी और कोमा भी हो सकता है। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर, मितली उल्टी और पेट में दर्द भी आम अलामत है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत सकीना ईतो ने कहा कि राजौरी के बढ़ल इलाके में सूरत हाल मामूल पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ और जो अफराद बीमार होने के बाद अस्पताल में दाखिल हुए थे वो भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। सकीना ईतो ने मजीद कहा कि पूरे मामले की तहकीकात जारी और तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। एडमिटेड वो डिस्चार्ज हो गए हैं, स्टेबल है। उनका जो एट्रोपिन का इलाज जो वहाँ पे दिया गया है उससे काफ़ी वो ठीक हो गए पेशेंट। और जो शिफ्ट किए थे 352 जो है फैमिलीज़, उनमें से अब काफ़ी सारे लोग लगभग ठीक है। और यही साबित होता है कि कोई बीमारी नहीं थी, कोई इन्फ्लुएंजा नहीं था, कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई वायरस नहीं था।
तो ये अब प्रूव हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो 17 मौतें हुए उनके लिए दुख है, उनके लिए जितना भी कंडेम किया जाए कम है। अनंतनाग के गुठलीबाग गांव में यरकान के 27 केस सामने आए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। इस खबर ने मकामी लोगों में तशवीश पैदा कर दी। हुकाम के मुताबिक इलाके में स्क्रीनिंग का अमल जारी है और अब तक 27 अफराद में यरकान की तस्दीक हुई। इलाके में इस बीमारी की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि मजीद फैलाव को रोका जा सके। तो आपको बता दें कि वेरीनाग गठलीबाग में यरकान फैला है। यरकान के 27 केस सामने आ चुके हैं। लोगों में तशवीश फैल चुकी है। इलाके में स्क्रीनिंग का अमल जारी हो चुका है। बीमारी पर जल्द रोकथाम लगाई जाए, अवाम ये मुतालबा कर रहे हैं। मरीजों में बच्चों की ज्यादा तादाद है। बीमारी के फैलने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। तो आपको बताते वेरीनाग गठलीबाग में यरकान की बीमारी फैल चुकी है। हो रहा है तो इसीलिए जी इधर तो ये पानी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए इधर बीमारी फैल गया। तो कोई ना कोई PhD इधर आया, ना कोई हेल्थ वाला आया। पहले जब बीमारी फैल गया, पूरी बीमारी लगी, तो फिर आई वो लोग इधर। डॉक्टर भी तब आई जब बीमारी पूरी होगी इधर से। गुजारिश करान कि ये गई थोड़ा प्रॉब्लम, ये गई बच्चे ते थोड़ा बीमार। तो यह वह पाई आबस कसर कत कसर, तो मगर यह PHI वालों ना सुन तुत कल कहें। तो यपर चपर रोडन पे गंदगी डस्टबिन ना सर साफ कर कह। अगर मेहरबानी करहन म्यूनसिपलिटी वाले बुलाए हन योथस यम करहन साफ। यपर कुल पे मस्जिद शरीफ नज़दीक है। कश्मीर में शब महराज बड़े मजहबी जज्बे के साथ मनाई गई। इस अजीम मौके पर श्रीनगर की दरगाह हजरत बल में हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। रात भर खसूसी दुआएं और शबखानी का एहतमाम किया गया, जिसमें अकीदतमंदों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मोए मुबारक की जियारत की। उलमाए किराम ने इस मौके पर शब महराज की अहमियत पर रोशनी डाली और अवाम ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से की गई बेहतरीन इंतजामात की भरपूर तारीफ की। शब महराज की मुनासबत से आसार शरीफ मकहामा बीरवा में बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। इस इज्तिमा में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। आसार शरीफ मकहामा में उल्मा ने मोए मुक़द्दस की जियारत भी कराई। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी देकर मोए मुक़द्दस की जियारत की और अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हुए। इस मौके पर उल्मा ने शब महराज की तारीख़ी अहमियत पर रोशनी डाली। सरकारी महकमों के दरमियान सही तालमेल न होने की वजह से सरकारी रकूमात ज़ाया हो रही हैं, जिसका ताज़ा वाक़या पुलवामा कस्बे के चाटापुरा इलाके में पेश आया है। और 4 माह कबल महकमा R&B ने यहाँ मैकडम रोड बिछाने के साथ साथ ड्रेन की तामीर भी की थी। ताहम महकमा इंडस्ट्रीज़ ने पाइपें बिछाने के लिए इस सड़क और ड्रेन की खुदाई करते हुए दोनों को नुकसान पहुँचाया। महकमा R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने न्यूज़ 18 को बताया कि महकमा इंडस्ट्रीज़ ने सिर्फ उन जगहों की इजाज़त ली थी जहां ड्रेन या मैकडम रोड मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने रात के वक्त सड़क और ड्रेन को नुकसान पहुंचाया। इस मामले पर R&B ने काम बंद कर दिया। अवामी हक़ों में इस वाक़े को लेकर शदीद तशवीश पाई जा रही है और इंतज़ामिया से मुदाखलत की मांग की जा रही है। ये तो बड़े अफसोस की बात है। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, या तो इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है बीच में, क्योंकि एक्चुअली जो पैसा बर्बाद होता है वो एक शख्स से जो पैसा होता है ये लोगों का पैसा होता है, आवाम का पैसा होता है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा से ये मुदबाना गुजारिश रहेगी कि ऐसे अहकाम सादिर करें कि लोगों को वहाँ पे बता दिया जाए, जो भी डिपार्टमेंट इसके साथ मुतल्लिका होते हैं या इसके साथ कंसर्न होते हैं, जैसे सीकॉप है, सीकॉप को चाहिए था कि वो R&B को कॉन्फिडेंस पे लेते और R&B की भी मतलब वहाँ पे उनका ख्याल लेते या उनके साथ बातचीत करके उस नतीजे पे पहुँचते कि इस रोड को कैसे हम ठीक करें या ड्रेन को कैसे ठीक रखना है। अगर एक डिपार्टमेंट एक बार ड्रेन बनाता है तो दूसरा डिपार्टमेंट आके तोड़ता है, तो ये पैसा आवाम का बर्बाद होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।